केमिस्ट्री क्लास 12 सॉल्यूशंस चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखने वाले हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास कि डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टर्म को डिफाइन करना है हमको और बताना है कि कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है और हर एक टाइप के बारे में एक एक एग्जाम्पल दे करके अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन को, टर्म को डिफाइन कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से अधिक चीज़ को अगर हम लोग एक साथ मिला दें तो वो हमारा सॉल्यूशन होता है ना। जैसे कि आप जानते हो कि अगर एक गिलास पानी ले और उसमें हम थोड़ा चीनी डाल दे और उसको घोल दे तो वो हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन। उसमें दो चीज़ है, एक है हमारा वाटर और एक है क्या? चीनी ना। तो ये दोनों चीज़ जो मिल गया, अगर सिर्फ यही दो चीज़ अगर सॉल्यूशन में है, सिर्फ दो चीज़ से सॉल्यूशन बना है, तब हम कहेंगे उसको कि भैया वो जो सॉल्यूशन है हमारा वो बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर दो से अधिक चीज़ें, मान लिया जाए अगर कहीं पर क्या कहते हैं पानी भी है, नमक भी है, चीनी भी है, दो से अधिक चीज़ हो गया, तब वो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं कहलाता है। अच्छा ठीक है, क्या इसको डिफाइन किए कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। दो या दो से अधिक सब्सटेंस को यदि हम लोग मिला दे, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। हुज कंपोजिशन कैन चेंज विद इन अ सर्टेन लिमिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो जैसे कि चीनी है और पानी है, दोनों को मिलाएं और उसका जो मात्रा है उसको हम खुद से क्या कंट्रोल कर सकते हैं ना। चीनी या पानी के मात्रा में किसी को भी ऊपर नीचे चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ टू सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर दो चीज़ से मिला करके सॉल्यूशन बनाए हैं तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। इन सॉल्यूशन द कंपोनेंट दैट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इज नॉन एज क्या? सॉल्यूट। जो कम मात्रा में रहेगा, जैसे चीनी और पानी में चीनी कम है तो उसको सॉल्यूट बोलेंगे, पानी ज़्यादा है तो उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। जो ज़्यादा अमाउंट में है उसको सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उससे बोला था कि कितना टाइप का होता है सॉल्यूशन ना, और उन सबको एग्जाम्पल दे करके एक्सप्लेन भी करने के लिए बोला। तो 9 तरह काइंड का क्या है? सॉल्यूशन पॉसिबल है। 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। उसमें से पहला गैस इन गैस, मतलब गैस में गैस को मिलाना ना, वो हो जाएगा ना। जैसे कि क्या था इसका एग्जाम्पल? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हवा होता है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला होता है। नाइट्रोजन और क्या? ऑक्सीजन दोनों मिला होता है। तो हवा जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बो है। तो क्या बोलते हैं? गैस इन गैस, यानी कि नाइट्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, तो गैस में गैस मिला। ठीक, अगला है लिक्विड इन गैस, यानी कि लिक्विड हमारा कम मात्रा में होगा और गैस हमारा ज़्यादा मात्रा में। व्हेन लिक्विड इज मिक्सड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस ना, लिक्विड को गैस में मिला दिए, लिक्विड को क्या किया है? गैस में मिला दिया। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल, वायुमंडल में पूरी तरीके से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हर तरह का गैस है यहाँ पे ना, और उसमें क्या है? थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया ना, धुंध वगैरह ये सब जो है ये एक प्रकार का क्या है? मॉइस्चर है, नमी। तो हवा में नमी का आ जाना, ये इसका एक क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सॉलिड इन गैस, सॉलिड जो चीज़ है वो कहाँ आ जाएगा भैया? गैस में। तो गैस तो इधर हवा है, हवा मेरा क्या है? गैस है, और ये जो डस्ट पार्टिकल सब है, धुआं धुआं जैसा, वो स्मोक, वो क्या है? स्मोक, वो क्या है? धुआं है। वो छोटे 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 पार्टिकल है, वो सब डस्ट जैसा होता है, तो वो एक क्या है? सॉलिड है। धुआं जो का जो पार्टिकल सब है वो सब सॉलिड है, और बाकी ये सब जो है ये क्या है? इसका जो एयर सब है यहाँ पे वो क्या है? गैस। तो गैस में ये सॉलिड आ गया, तो सॉलिड आया कहाँ पर? गैस में। तो सॉलिड इन गैस। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला बात करें अगर, तो अगला हो सकता है क्या? गैस इन लिक्विड। गैस जो है वो कहाँ पर? लिक्विड में। तो जैसे क्या कहते हैं? लिक्विड यानी कि पानी है, पानी में जैसे मछली सब बुलबुला छोड़ती है, तो ये सब तो गैस हुआ ना। हवा, ऑक्सीजन हुआ ना, तो ऑक्सीजन क्या हो गया? गैस। और ये सब कहाँ पर है? लिक्विड में ना। तो क्या कहते हैं? गैस कहाँ पे? लिक्विड में। ठीक है, अच्छा, और क्या कहते हैं? लिक्विड इन लिक्विड का क्या एग्जाम्पल? मतलब लिक्विड में ही लिक्विड मिला दिए। जैसे कि मान लिया जाए कोक में थोड़ा सा क्या कहते हैं? वाइन मिला दिए, तो कोक भी लिक्विड और वाइन भी क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड में लिक्विड मिला दिए, वो इसका एक एग्जाम्पल हो गया। बाकी आप और भी एग्जाम्पल सब देख सकते हो, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर या मिथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, ये सब भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। सॉलिड को लिक्विड में मिला दिए हैं, सॉलिड को क्या किया? लिक्विड में। जैसे पानी में आप मान लिया जाए क्या? मिट्टी घोल दिए, या फिर सॉलिड इन लिक्विड, पानी में क्या किए? चीनी को घोल दिए, तो पानी तो लिक्विड है,
और ये क्या है, सॉलिड। सॉलिड को लिक्विड में, जो बाद में लिखा हुआ है ना वो सॉल्वेंट है, और जो पहले लिखा हुआ है वो हर जगह सॉल्यूट यानी कम मात्रा में। ये कम मात्रा, पहले वाला कम मात्रा, बाद वाला इन के बाद जो लिखा हुआ ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, सब नॉर्मल सा चीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद गैस इन सॉलिड, गैस को क्या किया है, सॉलिड में डाल दिए ना। तो ये चीज़ कहाँ पे आपको मिलेगा, तो जब गैस प्रेजेंट होता है सॉलिड में तो सॉल्यूशन कहलाता है गैस इन सॉलिड। एग्जाम्पल इसका हाइड्रोजन गैस पैलेडियम में मौजूद होता है। पैलेडियम एक प्रकार का एक ऐसा धातु है, मेटल है। इस मेटल के ना कण सब के अंदर अंदर, जैसे कि कहते हैं, अगर मान लिया जाए, कहते हैं इस मेटल का जो मॉलिक्यूल्स है छोटा छोटा, उसके गैप सब के बीच बीच में, यहाँ पे बीच बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन थोड़ा थोड़ा फंसा रहता है। ठीक है, तो कहेंगे क्या कि सॉलिड के अंदर में गैस हल्का हल्का फंसा हुआ है। तो ये पैलेडियम नाम का एक ऐसा धातु है, एक मटेरियल है जिसके अंदर में हाइड्रोजन फंसा रहता है, और आप चाहो तो हाइड्रोजन को स्टोर करके रखने के लिए इस मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हो। इस मटेरियल के अंदर में हाइड्रोजन भरा हुआ मिला दोगे आप, तो हाइड्रोजन जो है इस मटेरियल के एटम सब के बीच बीच में जाके फंस जाएगा, तो इसको स्टोर करने के लिए भी। और ये चीज़ जो है ना पैलेडियम, ये एक प्रकार का क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। इसको फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा ठीक, फिर लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को क्या चीज़ में डाल दिए हैं, सॉलिड के अंदर डाल दिए। तो इसका भी एक एग्जाम्पल है, कहते हैं अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम ना। अमलगम ऑफ मरकरी विथ क्या है, लिक्विड को क्या चीज़ में, सॉलिड में डाल दिए विथ सोडियम। तो सोडियम कहते हैं अमलगम ऑफ मरकरी, क्या चीज़ में डाला गया है, विथ सोडियम। तो ये जो आप जो गीला गीला से ये जो देख रहे हो, ये मरकरी का अमलगम है, और जिसको क्या चीज़ में, सोडियम है, ये सोडियम के साथ उसको मिलाया गया है। लिक्विड को सॉलिड के साथ, सॉलिड का रूप है यहाँ सोडियम, और अमलगम मरकरी जो है वो मेरा क्या है, लिक्विड के रूप में है। इसी चीज़ का क्या कहते हैं, इस्तेमाल किया जाता है दांत वगैरह में, जो थोड़ा छेद वगैरह हो जाता है, कैविटी वगैरह को भरने के लिए। ठीक है, ये सब का भी इस्तेमाल होता है। फिर एग्जाम्पल है सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड चीज़ में सॉलिड चीज़ को मिला दिए। जैसे कि मान लिया जाए कॉपर और सोना को मिला के दिए। जैसे कि आप सुनते होंगे कि 24 कैरेट गोल्ड, वो तो शुद्ध गोल्ड हुआ, लेकिन 22 कैरेट गोल्ड मार्केट में मिलता है जिसका ज्वेलरी वगैरह बनता है। तो 22 कैरेट तो गोल्ड हुआ, और जो बाकी 2 कैरेट है, 24 कैरेट से पूरा मटेरियल होता है, तो 22 कैरेट क्या होता है, गोल्ड, और बाकी जो 2 कैरेट है वो मेरा क्या हो गया, जैसे कॉपर मिला दिए। तो गोल्ड में हल्का सा कॉपर मिला देना, तो कॉपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और जो गोल्ड है ज़्यादा मात्रा में है तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो सॉलिड में सॉलिड का मिलाया हुआ ये चीज़ हो सकता है, कॉपर डिजॉल्व्ड इन क्या, गोल्ड। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, प्लेलिस्ट को विजिट करते चले जाना। इस चैप्टर का और भी एग्जाम्पल इन टेक्स्ट एक्सरसाइज सारा चीज़ का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट लिंक है, उसको देखते हुए जाना। बाय बाय।